वेलकम टू लीथल डॉक्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहल कैसे स्टमक और लिवर कैंसर के ज़रिए इंसान के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सबसे पहले हम स्टमक और लिवर कैंसर के स्टैट्स देखेंगे, उसके बाद रिस्क फैक्टर या वजूहात, फिर अर्ली सिम्पटम्स, उसके बाद प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टमक और लिवर कैंसर के स्टैट्स क्या हैं। स्टमक और लिवर कैंसर दुनिया में पाए जाने वाले टॉप 10 कैंसर्स में से एक है। स्टमक कैंसर के 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 11 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7,70,000 लोग जान की बाजी हार गए। लिवर कैंसर के 2020 में 9 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7 लाख लोग जान की बाजी हार गए। अगर इनकी रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो इनके रिस्क फैक्टर में सबसे अहम चीज़ अल्कोहल है। अल्कोहल 45% यानी कि 45% तक लिवर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है, जबकि गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर के रिस्क को ये 65% तक बढ़ा देती है। इसके अलावा इन दोनों की वजूहात में से अहम वजूहात स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, मोटापा, इंसानी खुराक में साल्ट यानी नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होना, सिरोसिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन, इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर, और पानी में आर्सेनिक का पाया जाना भी स्टमक और लिवर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसके अलावा स्मोक्ड फूड खाना भी स्टमक और लिवर कैंसर का बायस बन सकता है। हमने देखा कि स्टमक और लिवर कैंसर की स्टैट्स क्या हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो स्टमक और लिवर कैंसर काज कर सकती हैं, जिनमें सबसे अहम वजह अल्कोहल है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी इंसान को स्टमक या लिवर कैंसर हो जाता है तो उसमें अर्ली साइंस कौन कौन से होंगे। स्टमक कैंसर की सूरत में पाए जाने वाले अर्ली साइंस यानी कि इब्तदाई अलामात में सबसे पहली अलामत ट्रबल स्वेलोइंग है, यानी कि इंसान को खाने में दुश्वारी पेश आएगी। उसके अलावा पेट में दर्द होना, खुराक का सही तरह से हजम ना होना और मतली की फील आना भी स्टमक कैंसर की अर्ली साइंस में से एक हो सकता है। इसके अलावा भूख का ना लगना, नौजिया होना और हर्टबर्न होना भी स्टमक कैंसर के अर्ली साइंस में से एक हो सकते हैं। इसी तरह हम बात करें लिवर कैंसर की, तो लिवर कैंसर के अर्ली साइंस में से एक साइन इंसानी वज़न का कम होना, अपर एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का रहना, भूख का ना लगना और मतली की फीलिंग आना, ये सब लिवर कैंसर की इब्तदाई अलामात में से एक हो सकती हैं। इसके अलावा पेट में सोजिश और हार्ड लंप बिलो राइट रिब्स यानी कि राइट साइड पे कोई हार्ड गिल्टी टाइप फील होना या स्वेलिंग होना भी लिवर कैंसर के साइंस में से एक हो सकता है। इसके अलावा लिवर कैंसर के अर्ली साइंस में कमज़ोरी का होना, नौजिया होना और लिवर कैंसर की फैमिली हिस्ट्री होना भी हो सकता है। तो अब तक हमने देखा कि लिवर कैंसर और स्टमक कैंसर की स्टैट्स क्या हैं, इसकी वजूहात कौन सी हो सकती है, इसके इब्तदाई साइन कौन से होंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो हम करके लिवर और स्टमक कैंसर से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में से अल्कोहल का इस्तेमाल और सिगरेट का इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। इसके अलावा एक मुनासिब और हेल्दी वेट मेंटेन करना और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन करवाना भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। हेपेटाइटिस अल्टीमेटली लिवर कैंसर का बायस बन सकती है। इसके अलावा अपनी खुराक में फ्रूट्स यानी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करना भी स्टमक और लिवर कैंसर के बचाव में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को स्टमक या लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका इलाज पॉसिबल है। स्टमक कैंसर में 5 साल तक सर्वाइवल पॉसिबल है, जिसकी रेशियो 75% है, जबकि लिवर कैंसर की स्टेज 1 पे अगर डायग्नोसिस हो तो उसमें 45% सर्वाइवल पॉसिबल है, जबकि स्टेज 2 में भी 35% सर्वाइवल पॉसिबल है। तो अगर किसी इंसान को लिवर या स्टमक कैंसर डायग्नोस होता है तो उसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जितने जल्दी हो इलाज शुरू कर देना चाहिए। शुक्रिया।